हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक के। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसको हाइपर फाइन स्प्लिटिंग को कपलिंग भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है हाइपर फाइन के नाम से ना आकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन के नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं क्या होता है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। बहुत ही ईजी व्यू है। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग देख के समझ आ गया इसको कपलिंग। ठीक है, कपलिंग मतलब कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कपल होंगे। ठीक है, मतलब कि उसमें सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन और आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हेड में यहाँ पे शो हो रहा है कि द इंटरेक्शन बिटवीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ ये इंटरेक्शन होगा। अगर पहले से कपल है उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो द इंटरेक्शन बिटवीन एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड नाइबरिंग न्यूक्लियाई हैविंग नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन इज कॉल्ड हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, एकदम से सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, इससे इजी वे में और नहीं हो सकता। आप 2 बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, दिस लीड टू स्प्लिटिंग ऑफ द ESR लाइन कजिंग हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ESR EPR में पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन when the या तो ये या फिर ये। ठीक है, और है when the unpaired electron is the molecule present is delocalized over the hole, it may interact with main nuclei passing magnetic moment in the molecule of cause further splitting of the electron resonance line। ठीक है, ESP सिग्नल स्प्लिटिंग। ओके, दोनों में से आपको जो अच्छे समझ आता है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, इन द सम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। द नंबर ऑफ लाइन्स निकालने के लिए 2Ni प्लस i प्लस 1। ओके, तो n क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई है, और i जो होता है स्पिन होता है। ठीक है, देन इफ ओनली वन न्यूक्लियाई इंटरेक्टिंग। ठीक है, अगर एक ही न्यूक्लियाई इंटरेक्ट होता है तो क्या होता है ऑल लाइन हैव इक्वल इंटेंसिटी। ठीक है, सिंपल से स्टेटमेंट है। अभी ना आप लोग इसको सिर्फ देख लो, बाकी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें सब चीज़ फॉलो होगा। ठीक, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर एक न्यूक्लियाई इंटरेक्शन होता है तो उसके जो सिग्नल बनेंगे, जो लाइन बनेंगे, वो क्या होगा ऑल लाइन हैव इक्वल इंटेंसिटी। ठीक है, ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई इंटरेक्शन तो डिस्ट्रीब्यूशन डेराइव बेस्ड अपॉन स्पिन। ठीक है, अगर एक ही न्यूक्लियाई अटैक करता है, एक ही न्यूक्लियाई, तो उसमें जो उसका सिग्नल होगा वो एक ही होगा। ठीक है, और ज़्यादा न्यूक्लियाई करेंगे तो उसका अलग अलग सिग्नल बनेगा। बेसिकली ये यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा स्टेटमेंट इसका। ठीक है, ये तो उसका डेफिनेशन है। अगर आपको इससे समझ आता है तो इससे समझिए या फिर इससे समझिए। बाकी इसके कुछ सम पॉइंट हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये इसका फार्मूला है। अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली इस चीज़ को आप याद रखना। ओके, अगर एक न्यूक्लियर इंटरेक्शन करता है तो सिग्नल, और ज़्यादा करता है तो सिग्नल। ओके, अब आप यहाँ से देखो। ठीक है, उदाहरण में क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, मतलब दोनों का अपना अपना क्या है न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल होने की वजह से क्या होता है ये हाई हो जाता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला है 2Ni प्लस 1। तो 2 तो फार्मूला में है, n क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई है इसलिए 2, और जो i है स्पिन है उसका हाफ आता है। ठीक है, हर केस में, तो हाफ प्लस 1 तो इक्वल टू कितना आएगा 3। तो इसका सिग्नल लाइन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 3 हाइपरलाइन सिग्नल। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्नल कैसे निकालते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है 2 नंबर 3 नंबर है, पूछा जाता है कि सिग्नल कैसे निकालते हैं। ओके, देन देखते हैं क्या है मेथाइल रेडिकल। मेथाइल रेडिकल में क्या दीज आर 2 टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप कार्बन होता है, कार्बन मतलब 12 और कार्बन 30। ठीक है, एक नॉन एक्टिव होता है न्यूक्लियाई का, एक एक्टिव होता है। तो इसमें क्या होता है मेथाइल इज
डायल्यूट न्यूक्लियाई और कार्बन इज द कार्ब काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इसका फार्मूला ये है 2ni, जो हर केस में होता है। तो 2n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर, एंड हाफ स्पिन का है, +1 है, तो इसका क्या आ जाएगा, क्वार्टेट आएगा। तो इसका रेशियो 1:3:3:1, ठीक है, इस प्रकार आएगा। अब यहाँ पे देखो CH3 और CH2 है, लेकिन यहाँ पे CH2 पे क्या है, एक रेडिकल है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिखा हूँ कि 2 एटमॉस्फेयर। तो 2 एटमॉस्फेयर है, मतलब ये कि मिथाइल है, एक CH2 है, ठीक है। लेकिन CH2 में क्या है, रेडिकल है, इसीलिए क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। CH2 इंटेंसिटी इज हाई बिकॉज CH2 इज प्रेजेंट रेडिकल, ठीक है। इसलिए हम इसका रेडिकल मतलब सिग्नल पहले निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2 n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2 है, प्लस हाफ इसका और i, ओके, इस प्रकार 3 आ गया। एंड इसमें देखते हैं ये क्या है, ये इसका है जी मिथाइल का। तो CH2 3 सिग्नल, मतलब 3 न्यूक्लियाई 1 2 3, ओके, एंड ये हाफ है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, 12 लाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार CH2 जो रेडिकल है उसका रेशियो 1:2:1 हो जाएगा, और CH3 का जो रेडिकल है वो 4 है, ठीक है। तो इसका CH2 का मतलब CH3 का रेशियो 4 हो जाएगा, मतलब 4 आया इसका, तो कितना हो जाएगा, 1:3:3:1। इसका सिग्नल इस प्रकार होगा, पहला का जो है 1:2:1 एंड इसका 1:3:3:1, ओके। तो सब में आपको ऐसे लिखना है, 1:3:3:1, 1:3:3, ऐसा, उसके बाद आपस में मर्ज कर देना है, ठीक है। इस प्रकार फर्स्ट कैलकुलेट CH2 देन CH3, यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्योंकि CH2 में क्या है, रेडिकल है, इसीलिए इसको फर्स्ट कैलकुलेट किया जाता है, ओके। इस प्रकार आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है। बेंजीन है, बेंजीन में भी पूरा एक ही एटमॉस्फेयर है, इसीलिए इसका फॉर्मूला इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। सब में सेम है यार, इसको बनाने और बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। नेपथलीन है, नेपथलीन में 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, हाइड्रोजन बी। यहाँ पे है ना, अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा क्या होगा, यहाँ पे C2 एक्सिस होता है, ठीक है। तो C2 एक्सिस होगा, मतलब कि मिरर इमेज इसको काटेंगे, ठीक है, ऐसे काटेंगे तो क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बी, तो इन सब का एक ही हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एक जगह एक, इसका एक, इसका एक और इसका एक, ठीक, इस प्रकार 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 है, ओके। देन ये तो बाकी सब आपको पता है, ओके। 4 न्यूक्लियाई का। देन बेंजोक्विनोन, इसका भी सेम ही है, एक एटमॉस्फेयर है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। देन ये एक और रिंग है, इसका भी सेम ही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सिग्नल निकाल सकते हैं, ओके। इस पे आप देख सकते हैं आर्थो मेटा पैरा अलग अलग है, तो इसका भी इस प्रकार यहाँ पे निकाला जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये एक चार्ट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम सिग्नल निकालते नहीं रहते ना, क्योंकि टाइम हो जाता है, एग्ज़ाम है। तो अगर N1 आता है तो इसका इस प्रकार निकलेगा, N2 आता है तो इसका इस प्रकार निकलेगा, N3 आता है तो इसका इस प्रकार निकलेगा। इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैथ्स वगैरह में एक होता है टेबल याद करने का, वैसे इसमें भी है, आप याद कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल है ड्यूटेरियम का, ठीक है, ये भी सेम है। तो इस प्रकार हाइपरफाइन सिग्नल निकाला जा सकता है, ओके। तो ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और हो सके तो बुक फॉलो कर दें, तो बुक भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। एक सिंपल सा है आपको समझाने के लिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।